जय हिंद बच्चों, नमः संस्कृताय। आपकी परीक्षा को देखते हुए आज हम वर्ग 10 बिहार बोर्ड के संस्कृत पुस्तक प्यूसम भाग 2 से चतुर्दश पाठ यानी कि अंतिम पाठ 14 अध्याय का शास्त्रकारा चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों हम पठन पाठन के अंतर्गत कोशिश करेंगे कि एक एक शब्द का व्याकरण, प्रत्यय, उपसर्ग आदि जो कुछ भी हो वो हम बताते चलें, ताकि आपको फाइनल परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और आप आसानी से कुछ ट्रिक भी बताते जाएंगे, आसानी से आप उन प्रश्नों का उत्तर दे दो और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करो। बच्चों, आप सबों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, अपने भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। बताइए कि देखिए हम यहाँ से संस्कृत पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है और अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी लगती है पठन पाठन के दौरान संस्कृत में या किसी भी संस्कृत से संबंधित, बिहार बोर्ड से संबंधित किसी भी बिंदु पर आपको चर्चा करवानी है, पूछनी है, तो वह हिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिना समय को बिना हम गवाए अब हम मुख्य बिंदु पे चर्चा करते हैं। जिस पाठ को लेकर हम उद्यत हुए, तैयार हुए हैं, हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, शास्त्रकारा। पहले शीर्षक को समझिए बच्चों। शास्त्रकारा यानी कि राइटर, लेखक के बारे में कहा गया। शास्त्र को आकार देने वाले शास्त्रकारा, जो शास्त्र को एक मूर्त रूप देते हैं, उन्हें शास्त्रकारा या लेखक, राइटर कहा जाता है। आइए हम इसकी एक एक लाइन, इस कहानी का, इस अध्याय का एक एक लाइन हम पढ़ते जाते हैं, एक एक पंक्ति हम पढ़ते जाते हैं, उसका अर्थ, उसके अंतर्गत छिपे गए व्याकरण की भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखा जाए, पहले परिचय है। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा रही है। श्रूयते शब्द को देखिएगा बच्चे, श्रूयते लट लकार का है, ते अंते है ना, ये आत्मनेपदी का वाक्य है। श्रूयते, श्रू धातु और ते लगा है, लट लकार का आत्मनेपदी है। तो इसी तरह हम बताते जाएंगे। क्या लिखा गया है? भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है, देखी जाती है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। अब शास्त्र के बारे में बताया गया है कि शास्त्र क्या है। तो शास्त्र प्रमाण के तौर पर समस्त ज्ञान का स्रोत है, समस्त ज्ञान का स्वरूप है। शास्त्र के आधार पर आप स्रोत को मान करके आप प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई ये बात शास्त्र में लिखी गई है, हम मिथ्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम, यानी कि इस पाठ में, अस्मिन् सप्तमी का है, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के, शास्त्राणाम षष्ठी का बहुवचन है, निर्देश पूर्वकम तद प्रवर्तकाणंच निरूपणम विद्यते। इस पाठ में कुछ प्रमुख लेखकों का जिक्र किया गया है और लेखक ही नहीं बल्कि उसके प्रवर्तक यानी कि जन्मदाता का भी निरूपण किया गया, बताया गया है। मनोरंजनाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है। मनोरंजनाय बालक पर चलता है, अकारांत शब्द रूप है। मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए कि बच्चों को पठन पाठन में मन लगे, इसके लिए इस पाठ में प्रश्न और उत्तर की शैली के रूप में कहानी यानी कि जो ही बात बताई गई है, दी गई है, आइए हम सुनते हैं और समझते हैं। एक एक लाइन को हम बताते जाते हैं। शिक्षकः कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। कक्षायाम अकारांत स्त्रीलिंग है, लता पर शब्द रूप चला है। प्रविशति, प्रवेश करते हैं। छात्राः बहुवचन है। सादरम उत्थाय, यहाँ देखिएगा, सादरम उत्थाय को देखिएगा।
सादरम प्लस उत्थाय, उत उपसर्ग स्था धातु और अंतिम में य लगा है लेप प्रत्यय। हमारा जो ट्रिक है लेप प्रत्यय को पहचानने का कि शुरू में उपसर्ग हो, बीच में धातु हो, अंत में य हो। तो सादरम उत्थाय में उत उपसर्ग है, स्था धातु है, तिष्ट भी होता है इसका, और य लगा हुआ लेप प्रत्यय। तो छात्र उठ करके तस्याभिवादनम कुर्वन्ति, किनका अभिवादन करते हैं? गुरु जी का अभिवादन करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों ज्ञान दो ही तरीके से आता है। एक ज्ञान है, ज्ञान आपके पास आएगा, विद्या आएगी। वो कैसे आएगा? तो अगर आप मन लगाओगे। कहा भी गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है उसी के पास ज्ञान आएगा। पुस्तक में लिखी रहने से ज्ञान नहीं आता है, श्रद्धा से ज्ञान आता है, तप से और त्याग से ज्ञान आता है। और दूसरा ज्ञान गुरु अधीते ज्ञानम, गुरु के पास ज्ञान होता है। तो गुरु का अगर आप अभिवादन नहीं करोगे तो आपके पास ज्ञान नहीं आएगा, है ना। वो टिकाऊ और मजबूत ज्ञान नहीं आएगा, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा तो हमारे भारतवर्ष में शुरू से ही रही है। अब हम कहानी पे आते हैं, देखते हैं। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं सारे बालक खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं। तो शिक्षक का कर्तव्य होता है, क्या कहते हैं? उपविशन्तु सर्वे, विस धातु उप उपसर्ग और तू ताम अंतु, लोट लकार का बहुवचन है प्रथम पुरुष का। कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाओ। अद्य युष्माकम, तुम समों का, युष्मद का रूप है तुम सबों का परिचय, परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति। शिक्षक कहते हैं कि तुम सबों का परिचय आज हम संस्कृत शास्त्र से कराएंगे, ठीक है ना। इसी में से एक बच्चा जिसका नाम युवराज होता है पूछता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, सवाल है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षक का कर्तव्य है और बताते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। कहते हैं कि हे बच्चों सुनो, शास्त्र जो नाम है, शास्त्र जिस विषय वस्तु का नाम है, वो ज्ञान का शासक होता है। अर्थात शास्त्र अगर आप सीखोगे, अध्ययन करोगे तो आपके पास ज्ञान रूपी शासक आएगा। मानवानाम कर्तव्य विषयान तत् शिक्षयति, और यही शास्त्र जो है मानव को कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी शिक्षा देती है। शास्त्रमेव, यानी कि शास्त्र में ही अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, और आजकल शास्त्र को अध्ययन का विषय यानी कि सब्जेक्ट कहा जाता है। कथ्यते देखा जाए, कथ धातु लट लकार है लेकिन आत्मनेपदी है। पूरे लकार को बच्चों ग्रामर को दो भाग में बांटा गया, एक आत्मनेपदी और एक प्रश्मयपदी, और एक और भाग बांटा गया है जिसे हम उभयपदी कहते हैं। लेकिन मैट्रिक तक की कक्षा तक में बिहार बोर्ड में ज्यादातर प्रश्मयपदी का ही सिलेबस है, आत्मनेपदी का सिलेबस है ही नहीं। एक दो सूत्र को छोड़कर, जैसे रुच्यर्थाणाम प्रियमाणा और उक्ते कर्मणि वाला सूत्र वगैरह में चलता है, ते अंते वाला, बाकी नहीं चलता है। लेकिन समझना है, कथ्यते कथ धातु लट लकार आत्मनेपदी। तो आज शास्त्र को ही अधुना मतलब आज अध्ययन विषय कहते हैं। पाश्चात्य देशेषु, यानी कि पश्चिमी देशों में, अनुशासनम अपि अभिधीयते, यानी कि पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन का रूप दिया गया है। यानी कि शास्त्र पढ़ने से, ज्ञान अर्जन करने से अनुशासन की प्राप्ति होती है। तथापि शास्त्र से लक्षणम धर्म शास्त्रे सो इत्थम वर्तते, इत्थम जो है बच्चों अव्यय है, फिर भी तथा अपि बने भी, फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया। देखिएगा बच्चों, एक श्लोक आया है, श्लोक को देखिएगा, हम समझाते हैं। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम योनोपदिशयेत तत्शास्त्रम अभिधीयते। यानी कि शास्त्र ऐसा विषय वस्तु है, पुंसाम माने पुरुष को, कर्ता ने कर्म को लगा है पुंसाम, येणोपदिशयेत शास्त्रम तत्शास्त्रम अभिधीयते। च का यहां संयुक्त हुआ है, संस्कृत में इसे स बोला जाता है, तच्छ नहीं होगा, तत्शास्त्रम अभिधीयते। यानी कि शास्त्र एक ऐसा विषय है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सिखाता है। प्रवृत्ति माने प्रवेश करना, निवृत्ति माने निकलना। यानी कि हम जिस दरवाजे में प्रवेश करें, जिस विषय वस्तु में प्रवेश करें, उससे हम निकलना भी जाने, उसकी गहराई, उसके तत्व को भी जाने, और बड़े से बड़ा विषय को भी जाने। नित्य में, नित्य के रूप में भी है और कृतक के रूप में भी है ना।
तो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को सिखाए, जो नित्य के रूप में भी है, कृतक के भी रूप में है, और जो पुरुष पुंसाम यानी कि पुरुष को यह शिक्षा देता है प्रवृत्ति निवृत्ति का, उसे ही हम शास्त्र कहते हैं। अभिनव आगे देखेंगे। अभिनव पूछता अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। अभिनव पूछता है कि गुरुजी अर्थात शास्त्र जो है मनुष्य को, मानवेभ्य बहुवचन वाले शब्द हैं, मानव यानी कि बालक पे चलेगा, अर्थात शास्त्र मानव को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, क्या गुरुदेव शास्त्र जो है नित्य वेद रूप होता है, अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। सवाल कर रहा है कि क्या गुरुदेव शास्त्र नित्य है, वेद रूप है, अथवा कृतक है या ऋषियों का प्रणीत है, यानी कि ऋषि के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तब गुरुजी बताते हैं, शिक्षक बताते हैं, सम्यक जानासि वत्स, बच्चे तुम सही जानते हो। सम्यक मतलब तुम अच्छा जानते हो, बढ़िया जानते हो। कृतकम शास्त्र ऋषे अन विद्वांस व रचितवंत, जो कृतक शास्त्र है वो ऋषि के द्वारा या अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। ठीक है ना। सर्वप्रथमम षट वेदांगाणी संति, यानी कि वेद 4 हुए, जो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया 4 वेद हैं, और उस 4 वेद को समझने के लिए 6 वेदांग का निर्माण। वेद प्लस अंग, वेदांग का अगर संधि विच्छेद आ जाए, वेद प्लस अंग, अकः सवर्ण दीर्घ का सूत्र लागू होता है। तो सर्वप्रथम षड वेदांगाणी संति, 6 वेद अंग हैं, वेद के अंग हैं, और यह भी शास्त्र के ही अंतर्गत आते हैं। ताणी, उन सबों में शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम च इति, चैती लिखा हुआ है लेकिन च इति हम पढ़ेंगे, चेती भी कोई गलत बात नहीं है। तो वेदांग कितने हैं बच्चों? 6 है। प्रश्न लघुत्तरीय में आ सकता है, वेदांगाणी कति सन्ति, तो क्या उत्तर होगा? षड वेदांगाणी, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम च। अब हम इन 6 को देखेंगे, यह क्या बताता है। इमरान पूछता है, गुरुदेव एतेषाम विषयाणाम के प्रणेतारः। गुरुदेव इन सब विषयों के, एतेषाम है ना, षष्ठी का रूप आ गया, इन सब विषयाणाम विषयों के कौन कौन प्रणेतार हैं, जन्मदाता हैं, लेखक हैं, राइटर हैं। शिक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रृणुत मतलब सुनो, श्रृणुत माने सुनो, लोट लकार है। यूयम सर्वे सावहितम, यानी कि तुम सब सावधान होकर सुनो। देखिएगा, षड वेदांग हैं, क्या क्या हमें बताता है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लघुत्तरीय में भी आ सकता है, लेकिन अगर हमारी बात को सुनेंगे तो कहीं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। शिक्षक का पहला लाइन है श्रृणुत, लोट लकार, यूयम सर्वे सावहितम, सभी सावधान होकर सुनेंगे, सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोधयति, शिक्षा जो है उच्चारण की प्रक्रिया का बोधन कराता है, बताता है। पाणिनि शिक्षायाम तस्याः प्रसिद्धो ग्रंथः, और शिक्षा के रूप में पाणिनि का जो व्याकरण है, जो अष्टाध्यायी नाम दिया गया है, तस्याः प्रसिद्धो ग्रंथः, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। शिक्षा क्या कराता है? उच्चारण की प्रक्रिया। अब सवाल यह भी आ सकता है कि उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कौन कराता है? तो शिक्षा कराता है। और पाणिनि की शिक्षा, पाणिनि का जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी है, वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कल्पः कर्मकांड सूत्रात्मक, और कल्प जो है कर्मकांड को बताता है। कर्मकांड के अंतर्गत बच्चों शादी, ब्याह, मुंडन, अंत्येष्टि, संस्कार, क्रिया वगैरह आते हैं, तो इसे सूत्रात्मक ग्रंथ भी कहा गया है, कर्मकांड ग्रंथ भी कहा गया। कल्प मतलब कर्मकांड। ठीक है ना। बौधायन भारद्वाज गौतम वसिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, कह रहे हैं कि बच्चों बौधायन ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम, वशिष्ठ आदि जो ऋषि हुए, इस शास्त्र के प्रणेता हैं, जन्मदाता हैं, रचयिता हैं। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, और वैयाकरण के रूप में जो पाणिनि हुए, पाणिनि का जो व्याकरण है, हम पहले ही बता चुके हैं, अष्टाध्यायी, जिन्होंने माहेश्वर सूत्र को जन्म दिया, शिव सूत्र को बताया, 14 सूत्र है माहेश्वर। तो व्याकरण जो है पाणिनि का प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध, और निरुक्त का कार्य क्या है? तो निरुक्त का कार्य है वेद के अर्थ को बताना, वेद के अर्थ को बताना, यानी कि वेदार्थ बोध,
वेद के अर्थ यानी कि वेद का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कौन करवाता है? निरुक्त करवाता है। ठीक है ना। तस्य रचयिता यास्क। ध्यान दीजिएगा बच्चों, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो महर्षि यास्क हैं। कौन है? यास्क हैं। अब छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। छंद किनके द्वारा रचा गया? तो महर्षि पिंगल के द्वारा छंद ग्रंथ का निर्माण किया गया, छंद वेदांग का निर्माण किया। छंद क्या है बच्चों? तो इसमें आपको रस, छंद, अलंकार वगैरह कुछ ज्ञात्मक पद, ज्ञात्मक छंद, ज्ञात्मक कविता पढ़ने को मिलता है। बाकी आपका सिलेबस ही नहीं है तो हम इसमें क्या बतावें, लेकिन फिर भी छंद जो है गीत गान से संबंध रखता है। मंत्र वगैरह में पूछे जाते हैं। जब कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे ना, यस्टेट, सी टेट इत्यादि, जब शिक्षक का एग्जाम दोगे तब उसमें छंद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन छंद में है, तो अनुष्टुप छंद में है, बहुत सारा मंत्र है। अब ज्योतिषम लगधर रचितेन। ज्योतिष भी एक विज्ञान है बच्चों, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह पूरे खगोलीय घटना को अपने अंदर समेटे रखता है। खगोलीय घटना के अलावे ग्रह नक्षत्र तो खगोल में ही आ गए, जीवन से संबंधित भी घटना को बताता है। तो ज्योतिषम लगधर रचितेन, ज्योतिष महर्षि लगधर के द्वारा रचित है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। और इस प्रकार वेदांग जो है, वेद का अंग जो है, ज्योतिष ग्रंथ को बताते हैं। अब अब्राहम का सवाल है, सुनिएगा बच्चों। किमेतावन्तः एव शास्त्रकाराः भवन्ति। अब्राहम पूछता है कि गुरुजी क्या ये सब शास्त्रकार हैं? यानी कि केवल शास्त्र को लिखे हैं? तब शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, एते प्रवर्तकाः, ये सब प्रवर्तक हैं। उच्चारण भी देखते जाइएगा बच्चों, शुद्ध शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, है ना। और संस्कृत पढ़ना तभी सार्थक होगा जब पढ़ते पढ़ते संस्कृत हिंदी बुझा जाए। इसलिए उच्चारण की प्रक्रिया पर भी ध्यान दीजिएगा। हम अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो को अपलोड किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ही है कि बच्चों के बीच संस्कृत, प्रत्येक बच्चों के बीच संस्कृत को पहुंचाना, हमारा ये मकसद है। हमारी ये इच्छा है कि एक एक बच्चे संस्कृत को जाने, संस्कृत को समझें, क्योंकि बच्चे कहा गया है संस्कृते सकला कला, संस्कृत में सकल कला मौजूद है। संस्कृते सकलम ज्ञानम, और संस्कृत में सकल ज्ञान, जो कुछ ज्ञान कहीं नहीं है वो संस्कृत में है। तो उच्चारण की भी प्रक्रिया आनी चाहिए, उच्चारण स्पष्ट हो तभी उसका अर्थ वास्तव में समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं नहीं, एते प्रवर्तकाः एव, ये सब शास्त्रकार नहीं है, ये सब इन वेदांगों को जन्म दिए हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परिवर्तभिः संचालिता। वस्तुतः ये महान परंपरा रही है कि ये सब शास्त्रों के परिवर्तित करके, शास्त्रों को बना करके संचालित किए हैं। और इसके आगे है, शिक्षक कहते किंच दर्शन शास्त्राणि षड देशेस्मिन् उपाक्रांतानि। और हमारे देश में कुछ दर्शन शास्त्रों की भी महिमा बताई गई है। बहुत सारा दर्शन है, योग दर्शन है, इसमें पतंजलि का प्रमुख है ना। बहुत सारे दर्शन हैं, उसमें से कुछ नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, कुछ विदेश के विद्वानों के द्वारा भी दिया गया है। तो इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो हमारे देश में दर्शन शास्त्रों की भी चर्चा होती है, ठीक है ना। श्रुति आगे आपको कुछ बताया गया दर्शन शास्त्र के बारे में, हम देखेंगे उसको। श्रुति पूछती है आचार्यवर, हे आचार्यवर, दर्शनानाम के प्रवर्तकाः शास्त्रकारा, कि गुरुदेव दर्शन शास्त्रों के कौन कौन प्रवर्तक या शास्त्रकार हैं। तब गुरु जी कहते हैं सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन से प्रवर्तकः कपिलः। एक एक लाइन को देखते जाइएगा और हमारे उच्चारण की प्रक्रिया को कोशिश रहती है कि उच्चारण स्पष्ट हो और शुद्ध हो। सांख्य दर्शन से षष्ठी का एक वचन है बच्चों, प्रवर्तकः कपिलः। सांख्य दर्शन के जनक महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन से हम पहले ही बता चुके हैं, योग दर्शन से पतंजलि। और योग दर्शन जिसे कर करके जीवन को निरोग बनाया जाता है, स्वस्थ जीवन निरोगी काया, तो योग करिए पतंजलि का और संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। योग दर्शन से पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि का है। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, और महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन, कानून, नियम, विधान को बताया गया है। कणादेन च वैशेषिक दर्शनम, और बच्चों महर्षि कणाद के द्वारा, आज जो आप साइंस में रदरफोर्ड
परमाणु विखंडन वाली प्रक्रिया पढ़ते हो बच्चों, अगर आप संस्कृत को देखा जाए, संस्कृत शास्त्र को देखा जाए, तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महर्षि कणाद के द्वारा परमाणु के विखंडन वाली बात को बताया गया। यह हमारा शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले, जिस समय रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक वगैरह का जन्म नहीं हुआ था, जिन्होंने परमाणु के सिद्धांत को दिया था, उससे पहले महर्षि कणाद, हमारे वेदों में ये बात कही गई है ना। तो महर्षि कणाद के द्वारा, कणादेन वैशेषिक दर्शनम, वैशेषिक दर्शन यानी कि विज्ञान के दर्शन को दिखाया गया है। अब है जैमिनिना, महर्षि जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन को बताया गया। वादरायण च वेदांत दर्शनम, और महर्षि वादरायण के द्वारा, वादरायण वेद व्यास को ही कहा जाता है बच्चों, महर्षि वादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन को बताया गया। सर्वेषां शताधिकः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, है ना, बहुवचन है। सब मिलाकर के 100 से अधिक व्याख्याता हैं और 100 से अधिक स्वतंत्र ग्रंथकार भी उपलब्ध हैं, ग्रंथ भी उपलब्ध हैं दर्शन के, ठीक है ना। अब गार्गी पूछती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। श्रुति पूछती है कि गुरुदेव आप जो केवल धर्म शास्त्र इत्यादि को बताए, तो वैज्ञानिक विज्ञान वाले शास्त्र को क्यों नहीं बोलते हैं। देखिएगा बच्चों, ये सब हमारे शास्त्र पे बताया गया है। शिक्षम उक्तम का सत्य कहते हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानाम शास्त्राणि प्रावर्तन। प्राचीन भारत का जो विज्ञान था संस्कृत में, वो विभिन्न शाखा को बताता है। जैसे विज्ञान आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नामनैव प्रसिद्ध अस्ते। आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि चरक संहिता है ना, बहुत बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें कि बहुत सारे मेडिकल के उपकरणों का जिक्र किया गया है बच्चों। और आज हम अपने विषय को भले महत्व दे ना दें, लेकिन जैसा हमने सुना है और पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक विश्वविद्यालय है, मतलब कि मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, और उस कॉलेज में महर्षि चरक की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। तो हम भले वैल्यू दे या ना दें, लेकिन पाश्चात्य देश वाले हमारे वेद शास्त्र को लेकर अध्ययन भी कर रहे हैं, नासा भी कर रहा है, शोध भी कर रहा है। तो आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत चरक संहिता एक पुस्तक है जो महर्षि चरक के द्वारा, सुश्रुत संहिता जो महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है, यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तत्रैव रसायन विज्ञानम, और इसी दोनों में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञानच अंतर्भूतस्थ। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम, और जो ज्योतिष है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो खगोल विज्ञान की सारी घटनाओं का जिक्र करता है, जीवन में से घटने वाली घटनाओं को बताता है, इस ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान भी है और गणित भी है। इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, ये सब शास्त्र हैं। अब आगे हम देखेंगे आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध। आर्यभट्ट जो हुए बच्चों, बहुत बड़े खगोलज्ञ भी थे, गणितज्ञ भी थे, जिन्होंने शून्य का मान दिया और शायद पाई वगैरह का भी मान दिया है, और जिन्होंने विश्व को सर्वप्रथम गिनना सिखाया। ऐसे आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय नामा भी प्रसिद्ध है। एव वारामिहिरस्य बृहद संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समन्विता, और एक वारामिहिर संत महात्मा हुए थे हमारे देश में, जिन्होंने एक बृहद संहिता पुस्तक लिखी है। वह एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, और इस बृहद संहिता में बच्चों आपको गणित, विज्ञान, अनेक प्रकार के विषय, ज्योतिष वगैरह सब कुछ समाहित मिलेंगे। वास्तु शास्त्र में भी व्यापकम शास्त्रम आसीत, और इसके अलावे वास्तु शास्त्र, आर्किटेक्चर बच्चों, जिससे घर द्वार का निर्माण होता है, घर कैसे बनता है, कहाँ कौन सा रूम बनाया जाता है, इसको वास्तु शास्त्र बोलते हैं, और यह भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव देता है। तो वास्तु शास्त्र भी एक विज्ञान है, और यह एक व्यापक शास्त्र भी था। कृषि विज्ञानम, कृषि विज्ञान बच्चों, खेती भी एक प्रकार का विज्ञान है ना। तो कृषि विज्ञान महर्षि पराशर के द्वारा रचित किया गया। ये महर्षि पराशर वही हैं जो वेद व्यास के पिता हैं, ठीक है ना। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्प संख्या। अंतिम में शिक्षक कहते हैं कि हमारे देश में शास्त्रकारों की संख्या अल्प नहीं है, बल्कि बहु है। बहुत सारे शास्त्रकार हुए।
वर्ग नायक वर्ग का मॉनिटर कहता है गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, आज हमने बहुत जान लिया। प्राचीन भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, यानी कि हमारा जो प्राचीन भारत का गौरव है वह सर्वथा समृद्ध है, बशर्ते हम इसे पढ़ें, जानें, समझें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। शिक्षकः वर्गात पंचमी व्यक्ति भुवा प्रभुश्च का सूत्र आया है बच्चों। शिक्षकः वर्गात निष्क्रामति, देखिएगा भुवः प्रभुश्च, किसी चीज से, किसी विषय वस्तु से, किसी कक्ष से, किसी घर द्वार से, मतलब कहीं से भी जुदाई हो तो यहाँ शिक्षक की जुदाई वर्ग से हुई है, तो भुवः प्रभुश्च का सूत्र लगा है। शिक्षकः वर्गात निष्क्रामति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। छात्रः अनुगच्छन्ति, छात्र भी वहां से उनके पीछे पीछे चल देते हैं। अब हम बच्चों कुछ व्याकरण खंड देख लेते हैं, इसी शास्त्रकारा चैप्टर से है, जिसमें संधि विच्छेद है, देख लिया जाए। परीक्षा में, फाइनल की परीक्षा, सेंटअप की परीक्षा तो हो गई है, फाइनल की परीक्षा में लाभ मिल सकता है। शब्द दिया गया है पाठे अस्मिन, तो पाठे धन अस्मिन यानी कि पाठे प्लस अस्मिन प्रश्न उत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम बच्चों। कर्तव्या कर्तव्यम, कर्तव्य प्लस अकर्तव्यम लिख लीजिएगा भी आप लोग, समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए। तथापि, तथा प्लस अपि, प्रवृत्तिर्वा, प्रवृत्ति प्लस वा यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। येनोपदिशयेत, येन प्लस उपदिशयेत, है ना, येनोप, ओकार की मात्रा आया है ना, तो येन अ प्लस उ मिलकर के ओ बनते हैं, ठीक है ना। अब है शास्त्रम, त शास्त्रम, तो तत् प्लस शास्त्रम, अकर्तव्यंच अकर्तव्यम प्लस च, ऋषयादि ऋषि प्लस आदि। उच्चारण व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत प्लस चारणम। देशे अस्मिन, देशे प्लस अस्मिन, शताधिकाः, शत प्लस अधिकाः। ग्रंथकाराः च, ग्रंथकाराः प्लस च विसर्ग संधि का उदाहरण है। चेति च प्लस इति। तत्रैव, तत्र प्लस एव। वृद्धिरेचि, वृद्धि संधि का उदाहरण है। इत्यादीनि, इति प्लस आदीनि, है ना। इको यणच, यन संधि का उदाहरण है। नास्ति बच्चों, न प्लस अस्ति, अकः सवर्णे दीर्घ का उदाहरण है। अब बच्चों हमने संधि देख लिया, अगर आप इसे याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। अब हम बच्चों देखेंगे सादरम, समास को हम देख लेते हैं, है ना। समास भी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, हिंदी में, संस्कृत में भी बता देंगे, हो सकेगा तो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ये समास और संधि का तो कुछ कुछ सूत्र का हम वीडियो डाले हैं, व्यंजन संधि का कुछ सूत्र डालना है, तो यहाँ कुछ आपके पुस्तक से ही कुछ समासिक शब्द दिया गया है, उसको देखिएगा। सादरम, आदरेण युक्तम, किस समास का उदाहरण है बच्चों, तो अव्ययी भावः लिख लीजिएगा। संस्कृत शास्त्र है तो संस्कृतस्य शास्त्र है, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है, यानी कि तत्पुरुष आप समझिए। वेद रूपम, वेदः रूपम, यस्य वेद जिसका रूप है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सावहितम, अवहितेन सहितम, अव्ययी भावः का उदाहरण है। उच्चारण प्रक्रियाम, उच्चारणस्य प्रक्रियाम, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। कर्मकांडः, कर्मकांडस्य ग्रंथः, षष्ठी तत्पुरुष का है। पाणिनि कृतम, पाणिना, पानीना, पानीना कृतम, तत्पुरुष का उदाहरण है। वेदार्थ बोधः, वेदार्थस्य बोधः, ठीक है ना, तत्पुरुष का उदाहरण है। आचार्य प्रवरः, आचार्येषु प्रवरः। आगे बच्चों हम देखते हैं, कुछ और एक बात बताई गई है। शताधिकः, शतात प्लस अधिकाः, पंचमी तत्पुरुष है। खगोल विज्ञानम, तो खगोलस्य विज्ञानम, खगोल का विज्ञान, षष्ठी तत्पुरुष का। कृषि विज्ञानम, कृषि विज्ञानम। तो हमने समास देखा बच्चों। अब हम कुछ प्रकृति प्रत्यय वाले विभाग शब्द को देख लेंगे, परीक्षा में सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ बैठता है। आइए हम देखेंगे निरूपणम, अगर शब्द आ जाए निरूपणम में तो निह प्लस सह और निच और प्लस ल्यूट प्रत्यय लगे हैं, ठीक है बच्चों। अब है उत्थाय, हम पहले ही बता चुके हैं, उत उपसर्ग है, अस्था धातु है और लप प्रत्यय है। इसका कॉमन ट्रिक है,
शुरू में उपसर्ग हो, बीच में धातु हो, अंत में य हो तो लेप प्रत्यय लगता है। अब अगर पूछ दिया अभिवादनम में कौन सा अभिवादन का प्रकृति प्रत्यय बतावें, तो अभि प्लस वद प्लस निच और प्लस ल्यूट, ठीक है ना। ये लुट जो है अंतिम वाले शब्द जो है प्रत्यय हैं। शासकम तो सास प्लस नबुल, जैसे अगर कारक का पूछ दे, कारक हमें कौन सा प्रत्यय है, वाचक हमें कौन सा प्रत्यय है, पाठक हमें कौन सा प्रत्यय है, तो क्री धातु नबुल प्रत्यय कारक, पट धातु नबुल प्रत्यय पाठक, तो शासकम में क्या है, सास धातु नबुल प्रत्यय है, सास शब्द है। अनुशासनम अनु प्लस सास, अनुपसर्ग हुआ, शास शब्द है और ल्युट प्रत्यय है। लक्षणम लक्ष्य प्लस ल्युट, प्रवृत्ति प्र प्लस वृत्त प्लस कितन प्रत्यय है। निवृत्ति भी उसी प्रकार का शब्द है। देखिएगा कुछ कुछ शब्द तो आपको कॉमन लगेंगे, एक जैसा लगेंगे। तो नी प्लस वृत्त प्लस कितन, कर्तव्यम क्री प्लस तव्य, प्रणीतम प्र प्लस नी प्लस कत प्रत्यय है। निरुक्तम निर प्लस वच प्लस कत, अकृतम क्री प्लस कत। प्रवर्तक बच्चों प्र प्लस वृत्त प्लस निच प्लस नवुल प्रवर्तक। दर्शनम दृश्य प्लस ल्युट, प्रारब्धम प्र प्लस आ रभ प्लस कत, ठीक है ना। विज्ञानम बी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट, रचितम रच प्लस कत, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट प्लस छ, ठीक है बच्चों। हमने आपको यहाँ तक बता दिया। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे द्वारा बताए गए जो भी हमने आज शास्त्रकारा चैप्टर को पढ़ाया, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ अपने उत्तर पुस्तिका में उतारिए, देखिए, समझिए और पढ़ करके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करिए, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।